अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ। 2 बच्चों की जलाकर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हत्याकांड में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शामिल अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हत्या में शामिल लोग परिवार के पहचान वाले हैं, ये एसएसपी ने खुलासा किया है। बच्चों की हत्या के कारण की जांच की जा रही है। फुलवारीशरीफ के जानीपुर में यह हत्याकांड हुआ था और अब जो पुलिस का खुलासा है उसमें यह बात सामने आ रही है कि दोनों बच्चों की जो हत्या थी, जो जलकर मौत हुई थी, वो दरअसल हत्या थी और इसमें परिवार के ही कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, नजदीकी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। शामिल अन्य की तरह गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और हत्या में शामिल लोग परिवार के पहचान वाले हैं, ये एसएसपी ने कहा है। बच्चों की हत्या के कारण की जांच की जा रही है। फुलवारीशरीफ के जानीपुर में यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। स्नान करते हुए इसका उद्भेदन कर लिया गया है। अभी इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ चल रहा है। इसमें जो कारण थे वो अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी केवल ये है कि इस कांड का उद्भेदन हो गया है और जो करने वाले थे वो जो इसमें पीड़ित हैं उनसे उनके जान पहचान के थे और उन्हीं की तरह घटना की गई थी। अभी अनुसंधान में और लोगों को भी इसमें लिया जाएगा, जिससे पूछताछ की जाएगी। और छपरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रिविलगंज पुलिस ने 65 लाख के गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 6 कीमती प्लॉट के कागजात के साथ सोने और चांदी के आभूषण और भारी मात्रा में कैश भी जब्त किया गया है। एसपी का कहना है कि नशे की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित सभी तस्करों की संपत्ति को पुलिस जब्त करेगी। पुलिस ने 4 तस्करों के पास से 129 किलो गांजा, 89,000 रुपए कैश, 1 बाइक, 4 बैंक पासबुक, 10 लाख की जमीन से जुड़े कागजात और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। 30 किलो गांजा बरामद हुआ है और सोने के आभूषण 199 ग्राम के मिले हैं। चांदी के आभूषण 643 ग्राम का मिला है। साथ ही उसमें हीरे के भी 1-2 आभूषण हैं। नगद राशि 89,520 रुपये हैं और बुलेट मोटरसाइकिल है। विभिन्न बैंकों के 4 पासबुक मिले हैं और ज़मीन के इन्होंने जो है नशे का व्यापार करके अब तक 6 ज़मीन के प्लॉट इन्होंने खरीदे हैं, उन सब के भी डिटेल मिले हैं। अब बड़ी खबर छपरा से, जहां सॉल्वर गैंग का पुलिस ने बड़ी कार्रवाई उस पर की है। ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भगवान बाजार थाना के ब्रह्मपुर के पास स्थित ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर गैंग द्वारा फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान परीक्षा केंद्र से 4 मोबाइल फोन, 4 एडमिट कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 जियो कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 12,000 रुपए जब्त किए हैं। को पास कराने के नाम पर एक गैंग जो है वो एक्टिव है, जो इनसे उत्तीर्ण कराने के नाम पे ठगी और इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। इसमें वहां पर छापामारी की गई तो वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो रोहित कुशवाहा, संतोष कुमार, धीरज कुमार, रणधीर कुमार, ये सभी सारण जिला के रहने वाले हैं। इनके पास से मोबाइल, नकद राशि और ये सभी बरामद हुआ है। और बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। 65,64,075 वोटर्स के नाम कटे, 22,34,501 वोटर्स मृत मिले हैं, 36,28,210 जो वोटर हैं वो शिफ्टेड हैं, यानी कि 7,01,364 वोटर्स का 2 जगह पर नाम है। बिहार में 2.83% जो वोटर हैं वो मृत मिले हैं। बिहार में अगर बात की जाए शिफ्टेड वोटर के प्रतिशत की तो ये तकरीबन 4.5% हैं। बिहार में 0.89% वोटर 2 जगह पर उनके नाम दर्ज हैं, यानी कि 1 से ज़्यादा जगह पर ये मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा पटना में 3,95,500 वोटर के नाम कटे हैं। मधुबनी में 3,52,545 वोटर के नाम कटे हैं। पूर्वी चंपारण की बात की जाए तो यहाँ पर 3,16,793 वोटर के नाम कटे हैं। गोपालगंज में 3,10,363 वोटर के नाम कटे हैं। सबसे कम शेखपुरा में 26,256 वोटर के नाम कटे हैं। किशनगंज में 1,45,668 वोटर के नाम कटे हैं। पूर्णिया में 2,73,000
920 जो वोटर हैं उनके नाम कटे हैं। कटिहार में 1,84,254 वोटर के नाम कटे हैं। अररिया में 1,58,072 वोटर के नाम काटे गए। तो सबसे कम शेखपुरा में 26,000 से कुछ ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑनलाइन तरीका क्या था। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने आप को चेक कर सकते थे। ऑनलाइन तरीका है सर्च इन इलेक्शन रोल, विकल्प चुने, वहां पर जाकर ऑनलाइन तरीका हम आपको बता रहे हैं। सर्च बाई EPIC यानी कि सर्च बाई मोबाइल विकल्प एक मिलेगा। आवश्यक विवरण भरें और जैसे कि एपिक नंबर या मोबाइल नंबर कैप्चा मिलेगा, उसको भरना होगा। सबमिट करेंगे और उसके बाद परिणाम देख सकते हैं कि आपका नाम है या आपका नाम कटा है। और अपने नजदीकी नगर पंचायत, नगर परिषद या अंचल कार्यालय जाएं, वहां जाकर भी आप पता कर सकते हैं। कार्यालय में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की प्रति देख सकते हैं, जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई है। वहां पर भी जाकर आप अपने आप का नाम देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, अपने परिवार के लोगों का भी नाम देख सकते हैं। मतदाताओं के लिए जरूरी सूचना क्या है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अयोग्य व्यक्ति सूची में पंजीकृत हो गया है तो दोनों के नाम कटेंगे, या अयोग्य व्यक्ति सूची में पंजीकृत हुआ है या आपका नाम नहीं है तो आप दोनों के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति जो है उसका नाम हटवा सकते हैं। 1 सितंबर तक आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। जो अयोग्य व्यक्ति होगा वो हट जाएगा। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरना होगा आपको और उसके तहत इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके इस प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं और आपका नाम जुड़ जाएगा। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। कोई गड़बड़ी अगर मिल रही है, वो गड़बड़ी क्या है, प्रपत्र 8 के साथ आवेदन करके उस गड़बड़ी का जिक्र कर सकते हैं आप। और आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको प्रपत्र 7 भरना पड़ेगा। 7 नंबर का जो प्रपत्र होगा वो भरना पड़ेगा। और 30 सितंबर 2025 फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उससे पहले आप 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए वोटर जो लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है। सभी 38 जिलाधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ इस लिस्ट को साझा किया है। गोपालगंज में राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट साझा की गई है। गोपालगंज जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा आज जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है उसकी एक कॉपी जो है हम लोग सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ जो जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। समाहर्ता महोदय के यहाँ मीटिंग हुई। इस मीटिंग के जरिए हम लोगों को आश्वस्त किया गया कि जो हम लोग के सहयोग से प्रारूप तैयार हुआ है उस प्रारूप का प्रकाशन किया गया। उस प्रारूप प्रकाशन का 6 विधानसभा का सूची हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। प्रारूप मतदाता सूची का जो प्रारूप प्रकाशन हुआ है उसको लेकर बैठक आयोजित की गई थी। हम लोगों को प्रारूप मतदाता सूची का उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उनकी भी सूची हम लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। और हम लोगों को बताया गया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक नए मतदाता सूची की जांच कर जो लोग अगर वंचित हुए हैं उनका नाम आप लोग जुड़वाने का प्रयास करें। अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। यह सूची लखीसराय में डीएम मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में जारी की गई। बैठक में एसडीएम, डीडीसी, ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 2 अगस्त से नागरिक अपने नाम जुड़वाने या गलती सुधारने का दावा, आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है और जो प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची का हुआ है उस प्रारूप को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है। साथ ही साथ जो प्रकाशित सूची है वो चाहे बूथ स्तरीय मतदाता कर्मी हैं उनके पास, रखा अधिकारी हैं उनके पास प्रकाशित है,
सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के यहाँ, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के यहाँ और जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इस सूची के। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री का अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित बिहार दौरे पर चर्चा की गई। गया जी या पूर्णिया प्रधानमंत्री आ सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बैठक की गई। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर के शिलान्यास में सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम पर चर्चा की गई है। साथ ही विपक्ष की ओर से बीजेपी और एनडीए पर लगाए जा रहे आरोपों का मजबूती से जवाब दिए जाने की भी तैयारी की गई है। और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी सांसद ने 8 अगस्त को होने वाले मां जानकी मंदिर के भूमि पूजन और मिथिला के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य के लिए आभार जताया। इस मौके पर सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह का मिथिला की परंपरा और संस्कृति से मखाना माला के साथ पग से सम्मानित किया है। सांसद ने बताया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 8 अगस्त को 883 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले माता जानकी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह होगा। इस कार्यक्रम में दरभंगा समेत पूरे मिथिला क्षेत्र से विशाल भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अगस्त को मां सीता की मंदिर का शिलान्यास लगभग 882 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में करने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी के साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहने वाले हैं। हम देश के यशस्वी गृह मंत्री को आज 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से आभार प्रकट करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो गोपाल जी ठाकुर ने अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मिथिला की परंपरा के तहत उनका स्वागत भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आप तक पहुंचाते हैं। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, दुनियादारी की समझ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2025 में घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की ऐतिहासिक यात्रा की। इन 5 देशों में 4 ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया। अफ्रीका और कैरिबियाई देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों को स्थापित करने वाली यात्राओं ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बना दिया है। वैश्विक कूटनीति में भारत का बढ़ता प्रभाव कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की दुनियादारी की समझ का असर है, जिसका पाठ उन्होंने 90 के दशक में पढ़ लिया था। घाना की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, तब पूरी संसद ठहाकों से गूंज उठी। इंडिया हैज ओवर 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। घाना के कई नेताओं को उन आंकड़ों को सुन आश्चर्य हुआ। 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वही बात दोहराई, ये भारतीय लोकतंत्र की स्पिरिट की बात थी। आई रिपीट, 2500 पॉलिटिकल पार्टीज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, thousands of dialects। नरेंद्र मोदी को सुनने का आनंद किसे नहीं चाहिए। इसी खासियत ने उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज कराया।
नरेंद्र मोदी दूसरे देशों की संसद को सबसे ज्यादा बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 बार विदेशों की संसद में भाषण दे चुके हैं। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह 7 बार, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3, राजीव गांधी 2 और पीवी नरसिम्हा राव ने 1 बार विदेशी संसद में भाषण दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार विदेशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं, जबकि जनता पार्टी के मोरारजी देसाई को यह मौका सिर्फ 1 बार मिला था। नरेंद्र मोदी मित्र देशों से सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों के पैरोकार हैं। कैरिबियाई देश ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को उन्होंने खास मौके पर यात्रा के लिए चुना। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में साल 1845 में पहली बार भारतीय प्रवासी पहुंचे थे, जिसकी 180वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मेहमान बनकर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहुंचे। नरेंद्र मोदी भी विदेशी धरती पर मिले स्नेह और आतिथ्य से अचंभित हो गए, क्योंकि इस देश से उनकी बरसों पुरानी एक याद जुड़ी हुई है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर आईं। प्रवासी भारतीयों का मेला नरेंद्र मोदी के स्वागत में लग गया। वो लोगों से मिलते रहे, कुशल क्षेम जानते रहे। यहीं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे कमरे में वक्त गुजारा था जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। नरेंद्र मोदी के उस अनुभव के गवाह उद्योगपति एमएल मित्तल हैं। नरेंद्र मोदी के स्वावलंबी स्वभाव ने उन्हें हैरत में डाल दिया था। ट्रिनिडाड टोबैगो में हम साथ में थे, हमारे ही मकान में वो ठहरे हुए थे। तो 4-5 आरएसएस के थे, वो भी थे। तो वहां पर मकान में 4 ही बेडरूम, एयर कंडीशनर, अटैच टॉयलेट बाथरूम थे। बाकी एक प्रेस वेस्ट करने का रूम रहता, वैसा था। मैं बोला भी नरेंद्र जी आपके लिए होटल में बुक करा दूं, क्यों? उनसे 4 बड़े लीडर थे। बोले क्यों? हमारे यहाँ तो या मेरे रूम में सो जाओ। तो देखिए घूम फिर करके जो प्रेस करने का एक छोटा सा रूम कमरा था, न टॉयलेट न बाथरूम न एयर कंडीशन। बोलो मेरे लिए तो सूटेबल यही है, क्यों? मुझे बोलो ऐसे में भी नहीं सोता मैं। सुख के सारे साधन थे, आरामदेह जिंदगी की सुविधाएं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के अपने नियम थे। समय के पाबंद नरेंद्र मोदी की दिनचर्या विदेशी धरती पर भी जस की तस थी। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए नरेंद्र मोदी की सादगी एमएल मित्तल जैसे उद्योगपति को अचरज लगती थी। नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर बहुत मशहूर है। यह साल 1994 की है। साल 2014 में जी किशन रेड्डी ने यह तस्वीर शेयर की थी। 1994 में नरेंद्र मोदी अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के निमंत्रण पर अमेरिका पहुंचे थे। उनके साथ जी किशन रेड्डी और अनंत कुमार भी थे। इसके बाद दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने 1997 में डाउनटाउन लॉस एंजलिस की यात्रा की थी। दूर देश की यात्राओं ने नरेंद्र मोदी को रचनात्मक बनाया, उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। पेरिस यात्रा की नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनके घुमक्कड़ी अनुभवों और उससे उपजे आत्मविश्वास की निशानी है। दुनिया को देखने का नरेंद्र मोदी का नजरिया इसलिए अलग और असरदार है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।